नमस्कार साथियों। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कल्पित माध्य वाली विधि कर ली थी और अब हम बात करने वाले हैं पद विचलन के बारे में। तो आज हम दो टॉपिक करेंगे, एक पद विचलन वाला हो गया और एक माध्यक हो गया, यानी कि इस चैप्टर के दो लास्ट टॉपिक है और आज लास्ट क्लास है अपनी इस चैप्टर की। अब अगली क्लास के अंदर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो देखेंगे कौन सा है। आप कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाना है, उस हिसाब से मैं आप जो बोलोगे वो चैप्टर में स्टार्ट करवा दूंगा। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं पद विचलन पर कि पद विचलन विधि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। आप राजस्थान सरकार ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें ये पद विचलन विधि दे रखी है। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है वो पद विचलन विधि है। तो इसका सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस है और पूरी किताब में एक ही क्वेश्चन है पद विचलन का, वो है ये वाला, यानी कि आपकी किताब में एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन मिल जाएगा पद विचलन से, एक ही क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो कल्पित माध्य से होते हैं, जो प्रत्यक्ष विधि से होते हैं, वो भी पद विचलन से किए जा सकते हैं, आंसर सेम ही निकलेगा। लेकिन विशेष रूप से जो पद विचलन विधि है उससे केवल एक ही क्वेश्चन दे रखा है, वो है ये। तो देखो यहाँ पर पद विचलन विधि किस प्रकार से करनी है। तो सबसे कॉमन बात तो वही रहेगी कि सबसे पहला काम रहेगा अपना x ज्ञात करना, कि इसमें x किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो x ज्ञात करने के लिए मैंने बताया हुआ है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे 10 और 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5। अब जितने जितने का अंतर चल रहा है उतनी उतनी संख्या इसमें जोड़ते जाओ। यहाँ पर 10-10 का अंतर चल रहा है तो 10-10 जोड़ते जाओ। 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 हो गए 35, 35 और 10 कितने हो गए 45। अब आगे वाला जो स्टेप रहता है इसके अंदर u बराबर x माइनस a बटे h। अब यहाँ पर अपने को कैसे याद रहेगा, अगर पद विचलन में u निकालना है तो यदि फॉर्मूला याद है तो ध्यान में आ जाएगी बात। फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f u बटे सिग्मा f इंटू h। ये मैंने आपको जब पहली क्लास करवाई थी तब मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि यदि फॉर्मूले ध्यान में है तो विधियां करने में कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी विधि में कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है और स्टेप कौन से होते हैं निकालने के लिए। तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप स्टेप निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि किसमें u निकालना है किसमें d निकालना है, वो फॉर्मूले से पता लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो किस किस का सिग्मा हो रहा है, तो एक तो fu का सिग्मा हो रहा है और एक f का सिग्मा हो रहा है। f का सिग्मा तो f वाले कॉलम का सिग्मा कर देंगे यानी कि योग कर देंगे, और एक fu का सिग्मा यानी कि f तो पड़ा है अपने पास लेकिन u निकालना पड़ेगा। तो ये u निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, x माइनस a बटे h। कल्पित माध्य के अंदर हमने x माइनस a ज्ञात करना सीखा था और x माइनस a के किसका फॉर्मूला होता है, d का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे u बराबर x माइनस a बटा h भी लिख सकते हैं या हम d बटा h भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x माइनस a बटा h। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो पहले a को मानना किसमें से, वही x वाले कॉलम में से। a x में से माइनस हो रहा है तो x वाले कॉलम में से a मानोगे। सेंटर वाली संख्या मान लो आप, मैंने मान लिया ये x वाले कॉलम में सेंटर वाली संख्या को a मान लिया। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ माना a बराबर कितना माना है मैंने, 25 माना है। अब यहाँ पर अपने को निकालना है u। तो u देखो कैसे निकलता है, तो u बराबर होता है x माइनस a बटे h। तो x का देखो पहले वाले में x का मान कितना है 5, x का मान है 5 माइनस a हमने माना 25 बटे h। अब ये जो h है वो एक नई चीज आई है क्योंकि पिछली दो वीडियो में h थी नहीं, इसके अंदर h चाहिए। h का मतलब होता है वर्ग अंतराल, यानी कि जितने का अंतर चल रहा है वही उसका h कहलाएगा। अभी हमने देखा था कि इसके अंदर 10-10 का अंतर चल रहा है, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो अंतर चल रहा है 10-10 का। तो यानी कि h की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो यहाँ पर लिख लो आप h की वैल्यू है अपने पास 10, क्योंकि अंतर 10-10 का चल रहा है तो h की वैल्यू आ गई 10। अब 5 में से 25 में से 5 घटेंगे तो 20 आएंगे, माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस बटे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, आंसर आ गया 2 माइनस का कितना आया, माइनस का 2। इसी प्रकार से ये सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 15, बाकी वैल्यू सेम ही रहेगी, x की वैल्यू कितनी होगी 15। तो 25 में से 15 आ गया तो कितना बचेगा 10, और 10 में 10 का भाग लगेगा तो 1 आएगा, वो भी माइनस का 1 आएगा क्योंकि 25 यहाँ पर माइनस का पड़ा है इसलिए माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया माइनस का 1। अब x का मान भी 25 है और a का मान भी 25 है तो 0 आ जाएगा, घटाएंगे तो 0 में किसी का भी भाग लगा वो 0 ही आता है। अब यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का 2 आया है तो नीचे भी प्लस का 1 और प्लस का 2 ही आएगा, चाहे आप भाग देकर देख लेना, इसमें प्लस का 1 और प्लस का 2 ही आएगा। ये पद विचलन विधि का नियम होता है कि ऊपर जो माइनस में आते हैं वही नीचे प्लस के अंदर आते हैं, संख्याएं चेंज नहीं होती है। अब अपने को f और u की आपस में गुणा करवानी है। f वाले कॉलम में ये रहा, u वाला कॉलम ये रहा, तो पहले 7 और -2 भी गुणा करते हैं तो
7 दूनी 14, माइनस के 14 हो जाएंगे, 10 की 1 से गुणा करवाएंगे तो माइनस का 10, 0 की 15 से गुणा करवाएंगे 0, 1 की 8 से गुणा करवाएंगे 8, 2 की 10 से गुणा करवाएंगे तो आ गया 20। अब एक काम करना है, माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ लो और प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ लो। माइनस वाली संख्या जोड़ेगी तो माइनस के यहाँ पर आ गए 24 और प्लस के कितने आ गए 28। अब अपने को एफ यू का सिग्मा करना है, निकाल लो एफ यू का सिग्मा। सिग्मा एफ यू बराबर है अपने पास प्लस का तो है 28 और माइनस का है अपने पास 24, तो 28 में से 24 घटेंगे तो कितने बचेंगे 4, तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ गई अपने पास 4। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू अपने पास कितनी थी 25, तो ए की जगह लिख दिया 25 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू आई 4 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा एफ की वैल्यू हमने निकाली नहीं है तो यहाँ से निकाल लो। सिग्मा एफ बराबर जोड़ दो सारे को तो कितना आ जाएगा, देखो 8 और 7 15, 15 और 15 30, 10 40, 10 50, कितने आ गए 50 आ गए। तो सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई 50 गुना एच चल रहा था अपना 10, एच का मान 10 आया ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 के बटे से 4 को काटोगे 0.8 आ जाएगा, 25 में 0.8 जोड़ोगे तो 25.8 अपना क्या हो जाएगा आंसर। ऐसा है, यही सेम सवाल हमने कल्पित माध्यम में किया था पिछली क्लास के अंदर, तब हमने देखा था कि इसके अंदर जो आंसर आ रहा है कल्पित माध्यम में वही आंसर आ रहा था सेम, अलग आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये जो पद विचलन विधि है ये इंपोर्टेंट भी है, तो सही ढंग से कर लेना, तरीके से सीख कर चले जाना, फिर वीडियो एक बार और देखना पड़े तो भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माध्यक के बारे में। माध्यक निकालना बहुत सरल है, यानी कि इन विधियों में तो अलग अलग मात्रा बड़ी थी थोड़ी सी, लेकिन माध्यक निकालना बहुत सरल है। निकालना सरल है उतना ही इसके जो सूत्र के मान है वो भी दिखने पड़ेंगे। देखो कैसे, सबसे पहला काम माध्यक में एफ और वर्ग अंतराल दिया हुआ आएगा सवाल में, सबसे पहला काम रहेगा आपका सीएफ ज्ञात करना। सीएफ ज्ञात करनी बहुत आसान है, देखो कैसे करते हैं, तो पहला अंक वैसा का वैसा लिखना है, पहला अंक वैसा का वैसा लिखना है, फिर इसमें ये जोड़ा इसको यहाँ पर लिख दिया, यानी कि 6 में 20 जोड़ा तो 26 आ गया, 26 को यहाँ पर लिख दिया, फिर 3 जोड़ा और आगे लिख दिया, 26 और 44 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 4 10 और 7 70 आ जाएगा। फिर इसको ऐसे जोड़ो और सीधा लिख दो, 70 और 26 को जोड़ोगे तो आएगा 96 और 96 में 3 जोड़ोगे तो आएगा 99 और 99 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 100। माध्यक की एक खास बात होती है कि सीएफ का लास्ट वाला जितना मान आएगा उतना ही मान इस एफ वाले योग के कॉलम का आएगा। माध्यक ज्ञात करते समय हमने जो एफ के कॉलम के योग किए थे उसके आगे सिग्मा लगाया था, लेकिन माध्यक के अंदर सिग्मा नहीं लगता है। माध्यक के अंदर एफ वाले कॉलम का यदि हम योग करेंगे तो उसको एन बोलते हैं। माध्यक के अंदर सिग्मा लगता है लेकिन माध्यक के अंदर सिग्मा नहीं लगेगा। तो देखो एक बार फॉर्मूला वापस से लिखता हूं मैं यहाँ पे माध्यक का, जिससे आपको पता लग जाएगा। m बराबर होता है n प्लस n बट्टे 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है माध्यक ज्ञात करने का। और माध्यक ज्ञात करने के लिए अपने को एफ वाले कॉलम का योग करना पड़ेगा सबसे पहले। एफ वाले कॉलम का जो योग होता है उसको हम कहते हैं m। माध्यक के अंदर n बोला जाएगा और CF की जो लास्ट वाली संख्या होगी वही इसका योग होगा, यानी कि CF के लास्ट में 100 है, मतलब इस कॉलम का योग भी कितना है 100 है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली लाइन जो अपने को इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखनी है, यानी n बटा 2, n की वैल्यू आई 100 तो 100 बटे 2 यानी कि काटेंगे तो आएगा 50 से ठीक बड़ी CF से ठीक बड़ी CF। तो 50 से ठीक बड़ी CF, देखो CF वाले कॉलम में 50 से ठीक बड़ा कौन है? वैसे तो 50 से बड़ी ये चारों संख्याएं हैं, देखो 70 96 99 और 100, लेकिन 50 से ठीक बड़ी यानी कि 50 के जस्ट बाद में आती है तो वैसी कौन है? तो वो है 70। ठीक है, तो ये 70 यानी कि CF वाले कॉलम में आ गई 70, तो इसके सामने इस प्रकार से ये एक डब्बा बना दो। डब्बा बनाने के बाद में अपने को लिखना है इसका वर्ग अंतराल क्या है और इसकी f क्या है। धीरे धीरे इनके मान रखते जाना है कि इनके मान क्या होंगे। तो देखो निकालते हैं। ठीक बड़ी CF कितनी निकली? 70 है। ठीक बड़ी CF कितनी है? 70 है। आगे हम लिखेंगे अतः माध्यक वर्ग कितना होगा? देखो 70 के सामने वाला वर्ग अंतराल बताना है। 40 से 55 कितना होगा? 40 से 55 होगा। माध्यक वर्ग कितना होगा? 40 से 55 होगा। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर जो मान दिए हुए हैं वो रखने हैं। देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू रख लेता हूं मैं। n की वैल्यू अपने पास 100 आ गई थी। अब सूत्र में l दिया हुआ है। ये l क्या होता है? तो जो आपके CF वाला डब्बा निकलता है, इस डब्बे में इस वर्ग अंतराल की इधर वाली जो संख्या है इसको कहते हैं माध्य वर्ग की निम्न सीमा।
यानी कि माध्यक वर्ग ये है, ये माध्यक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा ये है और इसकी उच्च सीमा ये है। तो अपने को निम्न सीमा लेनी है, एल को कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये वाला लेना है, यानी कि इस डब्बे के अंदर जो इधर वाली जो भी संख्या लिखी हुई होगी वो अपना एल कहलाएगी। तो यहाँ पर एल की वैल्यू दे रखी है 40 और एच कितना है अपने पास, एच देखो कितने का अंतर चल रहा है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 70, 15 का अंतर चल रहा है। देखो 10 से 25, 25 से 40, तो एच की वैल्यू आ गई अपने पास 15। एन की वैल्यू अपने पास 100 आई हुई है। सी एफ और एफ ये दो रह गई। तो एफ की वैल्यू देखो, तो डब्बे में देखो एफ वाले कॉलम में डब्बा किस पर आ रहा है, तो एफ वाले कॉलम में डब्बा 44 पर आ रहा है। तो एफ हो गई अपनी 44 और कौन रह गया अब, सी एफ रहेगी। तो सी एफ में ध्यान रखने लायक बात होगी, क्योंकि सी एफ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। तो सी एफ जो अपने पास जो डब्बे के अंदर सी एफ आई है वो सी एफ नहीं लेनी है, उससे जस्ट ऊपर वाली लेनी है। सी एफ जस्ट ऊपर वाली लेनी है, जो डब्बे में अंक आएगा उससे जस्ट ऊपर वाली सी एफ लेनी है। तो सी एफ यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 26, क्या लिखेंगे 26 ले लिया। अब इन सबको सूत्र के अंदर पुट करते हैं। देखो एल की वैल्यू अपने पास निकली 40, तो एल की जगह लिख दिया 40 प्लस एन बाई 2, एन बटा 2 100/2 की वैल्यू आई अपने पास 50, तो यहाँ पर लिख दिया 50 माइनस सी एफ अपने पास निकला 26 बट्टे एफ अपने पास निकला 44 इंटू एच अपने पास निकला 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस, सबसे पहले घटाओगे तो 25 में से 26 गया बचेगा 24, तो 24 बट्टे 44 गुणा 15, 2 के बाद ऐसे घट रहे हैं, काट लो इनको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 12 बार कट गया। फिर 2 के बाद ऐसे 11 बार कट रहा है, ये 6 बार कट रहा है, फिर 15 से 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस 90 बट्टे 11, इन दोनों की गुणा करवा दी 15 और 6 की, 15 से 90, इसको इसके बाद से काटेंगे तो आएगा 11 8 88, बच गया 2, 11 1 11, बच गया 9, 0 लग गया 11 8 88। तो यहाँ पर आ जाएगा 8.18 और 40 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आता है 48, 0.18 पीछे चल रहा है तो 0.18 ले लिया, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वैसे ये माध्यमिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो 2018 या 19 में आपकी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो आज की ये लास्ट क्लास रहेगी अपनी चैप्टर 17 के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।